अनंत अंबानी की शादी के लिए 3 अरब रुपए लेने वाले जस्टिन बीबर ने पूरी की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को इंडिया उनके घर के अंदर नचा कर रख दिया। जस्टिन बीबर की जो परफॉर्मेंस थी उसके चर्चे इस वक्त इंडिया समेत पूरी दुनिया में हो रहे हैं और एशियन बिजनेस टाइकून, एशिया के सबसे अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी इस वक्त दुनिया काबिले रश्क तरीके से देख रही है कि कैसे मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी की और उस शादी को ऐसा कमर्शलाइज किया कि उसकी पूरी रिलायंस ग्रुप की शनाख्त इस वक्त पूरी दुनिया की नजरों में छप चुकी है और दुनिया भर का मीडिया मुकेश अंबानी के बिजनेस से लेकर मुकेश अंबानी से जुड़ी एक एक चीज तक, अनंत अंबानी से जुड़ी एक एक चीज तक को फ्री में ना फकत रिकॉग्नाइज कर रहा है बल्कि इस सब को एडवर्टाइज भी कर रहा है। मुकेश अंबानी की ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी दुनिया के बड़े बड़े दिमागों को हिलाकर रख चुकी है। गुज़िश्ता रोज यानी कि आज से 2 दिन कबल जैसे ही इंडिया के अंदर मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी की तकरीबात का आगाज हुआ, चूंकि 12 जुलाई को अनंत अंबानी रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएंगे, पिया घर सिधार जाएंगे और अब उनकी आखिरी प्री वेडिंग सेरेमनीज चल रही हैं जिसमें दुनिया के मशहूर तरीन और दुनिया के महंगे तरीन सिंगर जस्टिन बीबर को बुलाया गया है और जस्टिन बीबर ने 3 अरब रुपए लिए हैं। ये पाकिस्तानी 3 अरब रुपए बनते हैं और इन 3 अरब से जस्टिन बीबर ने जो इंडिया के अंदर परफॉर्मेंस दी है, इतनी सुपर डुपर परफॉर्मेंस थी कि इस सपनी के अंदर आए हुए जो बॉलीवुड स्टार्स थे वो भी झूम उठे और जस्टिन बीबर को दाद दिए बिना नहीं रह पाए और पूरी की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री शशदर रह गई कि मुकेश अंबानी ने हमें भी वहां पर अपने बेटे की शादी में परफॉर्मेंस के लिए बुलाया और जस्टिन बीबर समेत इससे पहले हमने देखा रियाना भी वहां पर आई जिन्होंने ऑलमोस्ट 1 अरब के करीब मुकेश अंबानी से चार्ज किया और अब जस्टिन बीबर को बुलाना। इससे पहले हमने देखा कि मुकेश अंबानी की अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी में बिल गेट्स, एलन मस्क और इसी तरह जितने बड़े बड़े नाम हैं दुनिया आईटी के, दुनिया बिजनेस के जो बड़े बड़े नाम है वो सारे के सारे जामनगर में बुलाए गए और वहां पर ना फकत मुकेश अंबानी ने अपने कल्चर, अपने लिटरेचर और वहां पर मौजूद अपनी रिचुअल्स को प्रमोट किया, बल्कि इसके साथ साथ मुकेश अंबानी ने ये छाप दुनिया भर के मीडिया के सामने रख दी कि मैं अपने आखिरी सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी कर रहा हूं और अब अनंत अंबानी को कमर्शियली, इमोशनली, प्रोफेशनली लॉन्च भी कर रहा हूं एंड ऑल यू आर बाउंड टू टेक कवरेज। आप सब ने कवरेज भी लेनी है और आप सब ने टीआरपी भी लेनी है और आपने अब इस मेगा इवेंट को सेलिब्रेट करना है अपने चैनल्स की टीआरपी के लिए, क्योंकि अब मैंने अपने बेटे की शादी में दुनिया के बड़े बड़े दिमागों को, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स को ला खड़ा किया है। तो अब जहां मैं खड़ा होऊंगा लाइन वहीं से शुरू होगी और ऐसा ही हुआ। हमने देखा कि ये इवेंट अब तक चल रहा है और मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में, अनंत अंबानी की शादी में चलाए जाने वाले जो सॉन्ग्स हैं ना फकत उनको अब तक करोड़ों लोग स्टोरीज पे लगा चुके हैं, बल्कि इसके साथ साथ मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी और इनके पूरे के पूरे परिवार की इस प्री वेडिंग सेरेमनीज की जो शिरकत थी उसको भी लोग सोशल मीडिया के ऊपर खुशी खुशी खुद से शेयर कर रहे हैं। और खास तौर पर जो हमारे कल्चरल जो सॉन्ग्स होते हैं, जो शादी ब्याहों के ऊपर सॉन्ग्स चलाए जाते हैं, वो सॉन्ग जब कलेक्टिवली अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी में चलाए गए कुछ माह कबल, तो हमने देखा कि वो सॉन्ग्स आज भी ट्रेंडिंग में हैं और ये सारी की सारी एक प्री प्लानिंग थी। ये एक सारे का सारा एक बिजनेस माइंड था, एक सारे का सारा एक ऐसा आप समझ लें एक आइडिया था कि जिसमें
अरबों रुपए इन्वेस्ट करके अनंत अंबानी की शादी को दुनिया की महंगी तरीन और दुनिया की आप समझ लें लंबे अरसे तक चलने वाली जो प्री वेडिंग है या दुनिया में लंबे अरसे तक चलने वाली शादी, इसको भी रिकॉग्नाइज करवाना था। अनंत अंबानी जो स्पेशल चाइल्ड है, प्यारा प्यारा सा इंसान है, उसको भी इंडस्ट्री के अंदर, बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े टाइकॉन्स के सामने उसके फेस को भी रजिस्टर करवाना था और उसको डिप्लॉय भी करना था प्रैक्टिकली। और ये एक अपनी नौयत का एक आप समझ लें कि एक ऐसा एक खेल था या एक ऐसी आप समझ लें तकरीबात थी कि जिससे रिलायंस ग्रुप को ना फकत अरबों रुपए का यानी मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ना फकत फायदा हुआ और ना फकत इसका फायदा होगा, बल्कि इसके साथ साथ ये सेलिब्रेशन भी हुई। और सबसे बेहतरीन बात यह कि अनंत अंबानी की इसकी प्री वेडिंग से यानी कि जस्टिन बीबर की परफॉर्मेंस से पहले एक इज्तिमाई शादी की तकरीब रखी गई मुकेश अंबानी और पूरे के पूरे अंबानी खानदान की तरफ से, जिसमें 50 जोड़ों की शादी करवाई गई। 1800 के लगभग लोगों ने इसमें शिरकत की और इन मुस्तहिक खानदानों की शादी के बाद अब अनंत अंबानी की जो शादी की तकरीबात हैं वो अपने आखिरी मराहल में हैं। और जस्टिन बीबर ने और इसी तरह बड़े बड़े नामों ने गा गा कर नाच नाच कर ये बात सब्त करा दी है कि अब जो फ्यूचर है वो आपने इस तरह भी कंसीडर करना है। मार्केटिंग सिर्फ बिलबोर्ड से नहीं होती, बल्कि अपनी खुशियों के अंदर इन्वेस्ट करके भी आप बड़ी मार्केटिंग, बड़ी मार्केट और बड़ी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।